हेलो, जय हिंद। मैं संजय चौहान आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें उसने कहा है कि पेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। कब होगी वो आवेदन की प्रक्रिया और कितनी वैकेंसी हैं, कैसे कैसे इसके प्रावधान हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। कि इसमें कहा गया है कि 50,000 से ज़्यादा सीधी पदों पर भर्ती की जाएगी। चूकना नहीं है, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। सिलेक्शन लेने की जिद होनी चाहिए, सिलेक्शन चाहिए हम लोगों को। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसमें प्रावधान है, क्या कहा गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो आइए सीधा चलते हैं यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर हम पहुंच गए हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसमें कहा गया है। देखो, आज का ही नोटिफिकेशन है और कहा गया है कि 25/5/2021 को आज नोटिफिकेशन आया है। और आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है, मतलब आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, वो भी आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 25/5/2021 से। और अंतिम तिथि जो है वो 21 जून 2021 है। फीस जमा करने की अंतिम तिथि वो भी 21 जून ही है और फाइनल सबमिशन की तारीख भी 21 जून 2021 ही है। तो आइए और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं। तो आइए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 के बारे में कहा गया है। प्रारंभिक आर्हता परीक्षा के बारे में कहा गया है। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि के बारे में बता दिया गया है और आपको बता दिया गया कि ऑनलाइन सबमिट करने की अंतिम तिथि 21 जून है। और क्या क्या प्रावधान है, आइए देखते हैं। उपरोक्त विज्ञापन के तहत इसमें लिखा है कि आवेदन फीस व जमा करने की अंतिम तिथि 21/6/2021 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने नाम का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक के शुल्क का समायोजन 21/6/2021 अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात 28/6/2021 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। यानी बैंक का जो वो है प्रिंट, वो 28/6 से पहले आपको निकालना होगा। ये सब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल कैटेगरी छोड़कर कुछ भी संशोधन आप कर सकते हैं, ये भी बताया गया है। और क्या क्या इस पर प्रावधान है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो शुरू हो रही है, इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक आर्हता परीक्षा हेतु आयोग की वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन और कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 26 मार्च 2021 के अंतर्गत यदि आज से की सूचना प्रकाशित गई थी, मतलब एक सूचना इससे पहले भी इसका नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन अब पंजीकरण प्रारंभ हो रहा है। तो ऑनलाइन की जो तिथि है वो सब आपको बताई दी गई है। और प्रारंभिक आर्हता परीक्षा की अनिवार्यता क्या है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के पदों पर इच्छुक समस्त अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक आर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञप्ति किए जाने के वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को श्रेणीवार व लंबवत क्षैतिज आरक्षण के अनुसार मेरिट बार शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक आर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यानी कि आप किसी भी जो भी इस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत जो भी भर्तियां आएंगी, उनके लिए आपको ये प्रारंभिक परीक्षा अनिवार्य रूप से पास करनी होगी। उसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए आपको ये परीक्षा जरूर पास करनी होगी, तभी आप किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे, ये कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आइए आगे देखने की कोशिश करते हैं। आयोग की परिधि में कौन कौन से पद आएंगे, वो कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में उल्लेख है कि समूह खा और गा के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं, राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय के समस्त समूह गा के पदों पर लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ भी सकता है, ये भी कहा गया है। जो भी पद खा या गा के समूह के होंगे वो इसमें काउंट किए जाएंगे, ये इसमें कहा गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और बताई गई हैं। शैक्षिक अर्हता क्या होगी वो भी हम देख लेते हैं। शैक्षिक अर्हता में कहा गया है कि हाई स्कूल या उसके समकक्ष अथवा उससे उच्च शिक्षा अगर आप धारित करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने
2021 हेतु आवेदन तभी करेंगे जब वो प्रारंभिक परीक्षा में हाई स्कूल या उससे उच्चतर जो शिक्षा है वो पास कर ली हो, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद वो क्या हो जाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा अर्थात पैट के लिए स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तथा मुख्य परीक्षा या शारीरिक या जो भी दक्षता परीक्षा होगी उसके लिए वो योग्य होंगे, ये भी यहाँ बताया गया है। तो आपको पहले पैट का पास करना होगा, फिर जिस किसी भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो भी होगा, चाहे तो उसमें शारीरिक परीक्षा हो सिर्फ या फिर मुख्य परीक्षा हो या फिर कोई कौशल परीक्षा हो, उसका आयोजन बाद में किया जाएगा। ऐसे पदों में ये भी बताया गया है कि हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष अगर कोई ऐसा पद है जिसमें उससे कम की शैक्षिक अर्हता अनिवार्य है तो ऐसे पदों के संबंध में बाद से कोई निर्णय लिया जाएगा और इसके संबंध में कोई बाध्यता नहीं होगी। आप अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कहा गया है। आयु सीमा क्या होगी, तो ये देखें कि आयु सीमा के लिए इसमें कहा गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रकार से आयु निम्न 18 से 21 वर्ष, या तो 18 वर्ष होगी या 21 वर्ष होती है। तो आयु सीमा में जो भी पद होंगे उनके अनुसार 10 वर्ष संशोधन में आयु अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी, ये भी बताया गया है। न्यूनतम आयु 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक ना हो, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, तभी आप प्रारंभिक परीक्षा हेतु पात्र होंगे। यानी उनका जन्म 1 जुलाई 1981 से पूर्व तथा 30 जून 2003 के बाद ना हुआ हो, अर्थात केवल ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 30 जून 1981 के बाद एवं 1 जुलाई 2003 से पहले हुआ हो, ये इसमें बताया गया है। यानी 18 से 40 तक आयु सीमा है, ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो भी आरक्षण मिलते हैं आयु सीमा में वो भली भांति इसमें दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसकी PDF की आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो आप है स्टडी विद संजय सर, उस पर आपको ये PDF मिल जाएगी, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या बताया गया है कि बहुत सारी चीज़ें। आरक्षण किस किस प्रकार से होगा, आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाले विज्ञापन और मुख्य परीक्षाओं में अधिनियमित शासनादेश व सेवा नियमावलियों के अनुसार लंबत और क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था होगी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण मिलेगा और कई कैटेगरीज में भी आरक्षण दिया जाएगा, ये प्रावधान किया गया है। परीक्षा योजना कैसे होगी ये भी देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण की सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर 20/2/2021 को ही अपलोड कर दिया गया है। यानी इसका जो सिलेबस था वो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, उसके संबंध में हम आपको फिर से एक वीडियो दे देंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा अर्हता हेतु आवेदन के अत्यधिक होते हैं और आयोग के विज्ञापन सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में एक साथ एक दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं है, तो उक्त परीक्षा को कई शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा, ये भी आयोग ने कहा है। यानी कई चरण में इसकी परीक्षा होगी, ये आयोग ने साफ किया है। इसके अलावा देख सकते हैं परीक्षा की तिथि 2021 की आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यानी अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं है, सिर्फ आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो जैसे जैसे आयोग की वेबसाइट आप देखते रहें, आयोग की वेबसाइट पर जैसे ही सूचना मिलती है मैं भी आपको अपने माध्यम से सूचित कर दूंगा। स्कोर के माध्यम में क्या लिखा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि 1 वर्ष तक मान्य होगी। यानी जो पैट का आपका पैट का आपका जो प्रमाण पत्र होगा उसकी अवधि 1 वर्ष की होगी। यानी जब भी वो जारी किया जाएगा वेबसाइट से उसके 1 वर्ष तक यह मान्य होगा। आप किसी भी भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं जो इसके समूह ख और ग में आएगी। आगे देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया समझाई गई, कैसे कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो ये भली भांति आप जानते हैं, आप UPSSC की वेबसाइट पर जाके आवेदन को कर सकते हैं। आपकी फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड, सारी चीज़ें होंगी, क्या क्या हो सकते हैं ये सब चीज़ें बताई गई हैं। फॉर्म फीस आपको पद देखने हैं, आवेदन शुल्क बताया गया है, आवेदन शुल्क को जान लेते हैं। यानी 160 रुपये और 25 रुपये आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, यानी 125 रुपये जनरल वालों से लगेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग की उतनी फीस है 185 रुपये टोटल। अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपये और विकलांग के लिए 25 रुपये का शुल्क कटेगा, ये बताया गया है। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी एवं आश्रित भूतपूर्व सैनिकों महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। ये भी प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है, प्रिंट आउट ले लें, जनरेशन ID ले लें, इसमें सब बताया गया है पूरा, आपको ये PDF मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें साफ साफ उल्लेखित हैं और वही आरक्षण के नियम हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों की पारिवारिक इन समस्त स्रोतों की आय
आवेदन लिखा हुआ है, क्या करना चाहिए। आवेदन करने से पूर्व की आय पर 8 लाख से कम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिए जाने के संबंधी उत्तर प्रदेश के शासकीय अधिसूचना में 31 अगस्त 2020 में वित्त शर्तों को पूरा करते हुए 10% आरक्षण अनुमन्य होगा। यानी 10% आरक्षण के लिए आपको 10% आरक्षण का सर्टिफिकेट चाहिए, वो आवेदन करने से पहले का हो, ये आपको कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी है। और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एससी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वो लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका सिलेबस है वो हम देखने की कोशिश कर लेते हैं, क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट के लिए जो सिलेबस है वो 100 प्रश्नों की संख्या होगी। इसमें 2 घंटे की अवधि होगी और 100 मार्क का पेपर होगा, यानी 100 नंबर का पेपर होगा। ये आपको याद रखना है। 100 प्रश्नों की संख्या है, यानी एक प्रश्न 1 अंक का है, 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट मिलेंगे आपको इसके लिए, और अंकों की कुल संख्या 100 है। भारतीय इतिहास में आप देख सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, इन सब के संदर्भ में बताया गया है। इसके अलावा सल्तनत काल, मुगल काल आप देख सकते हैं, मराठा, ब्रिटिश राज का उदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सब इतिहास में आपसे पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अलग से टॉपिक दिया गया है, 5 नंबर का या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे आपसे, जिसमें स्वाधीनता के आंदोलन, स्वदेशी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अनेक घटनाएं इसके संदर्भ में पूछी जाएंगी। इसके अलावा भूगोल में देख सकते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। भूगोल में भारतीय भूगोल की भौतिक स्थिति, नदियाँ एवं नदियाँ घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, खनिज और जो भी इससे जनसंख्या परिवर्तन, प्रभाव, जलवायु तथा मौसम, इनसे संदर्भित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिनमें आप देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित हरित क्रांति, दुग्ध विकास बैंक, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, 1991 में आर्थिक सुधार, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप देखते हैं जीएसटी से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, संविधान से जुड़े तत्व, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निदेशक तत्व, न्यायिक ढांचा, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और केंद्र राज्य संबंध तथा स्थानीय तथा पंचायती राज निकाय से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ये भी 5 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन इनके होंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान से, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से भी संदर्भित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं प्रारंभिक अंकगणित से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें आपको दिया गया है इसमें पूर्ण संख्या, प्रसत्ता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात और औसत से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। सामान्य हिंदी 5 नंबर की आप देख पाएंगे, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समरस धातु, भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्तियों, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं सामान्य अंग्रेजी के व्याकरण और पठित अपठित गद्यांश के आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 5 नंबर के। इसके अलावा आप देख सकते हैं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से भी आपसे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा समसामयिक घटनाओं पर आधारित 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता के 10 अंक पूछे जाएंगे, जिसमें देश में क्या हो रहा, पड़ोसी देश के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत के खेल, पुस्तकें, पुरस्कार, इनसे संबंधित, पर्यावरण से संबंधित 10 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको देखना है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि अपठित हिंदी गद्यांश की विवेचना, विश्लेषण, 2 गद्यांश होंगे, वो 10 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा आप देखते हैं कि ग्राफ की व्याख्या सहित ग्राफ जो है वो पूछा जा सकता है आपसे, 10 नंबर का 2 ग्राफ पूछे जाएंगे। और तालिका की व्याख्या विश्लेषण यानी कि जो तालिका संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो भी आपसे 10 नंबर के पूछे जाएंगे। इस आधार पे आपसे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इस आधार पे प्रश्नों का क्रम जो होगा वो हाई स्कूल स्तर का होगा और 10वीं एनसीईआरटी स्तर का होगा, ये आपको याद रखना है। तो आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए इस एग्ज़ाम के लिए। आवेदन की तिथि आ गई है,
आज से आवेदन शुरू हो गए हैं, 21 तारीख तक आवेदन होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके संबंध में और ढेर सारी जानकारियाँ जो भी उपलब्ध होती रहेंगी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।